सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 2 अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये फरमाते हैं कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, कि ये जो किताब है इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा अच्छा हाँ आप ही बोलने वाली थी। यही बोलने वाली थी, जरा आप दो इसके जवाब क्या लिखा है। यहाँ पे ट्रांसलेशन गलत है। अरबी के अंदर ज़ालिका आता है, ज़ालिका का मतलब होता है वो, ना कि ये। तो हालांकि मुसलमान बड़ी इस पे जलेबी मारते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये कोई किताब कुरान के बारे में नहीं है। देखिए इन लोगों को ये आधा अधूरा जो ज्ञान है ना, इसीलिए ये आज एक्स मुस्लिम है, नहीं तो फिर एक्स मुस्लिम रहने का कोई वजह ही नहीं बनता। खैर ये देखिए, इसका एतराज जो है वो इस चीज के ऊपर है कि कुरान में ग्रामेटिकल मिस्टेक है। वो कैसे मिस्टेक है, ये वो क्या बोल रहा है, मैं ये क्लियर करता हूं। ये देखिए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये फरमाया कि ज़ालिकल किताबु ला रैब, ये देखिए ज़ालिका इसका मतलब होता है दैट। ये है, अगर आम तौर पर हम लोग देखें तो ये दैट होता है, ये तो मैं मान रहा हूं। लेकिन ये जो है आपका अरबिक लैंग्वेज इतना छोटा चीज नहीं है भाई कि तुम गूगल ट्रांसलेट में जाके तुम देख लोगे कि दैट का मतलब होता है दैरिका, दिस का मतलब होता है हादा, तो तुम वहीं से तुम मेरे को इधर डिफेंड करना आओगे। अरबिक इतना छोटा लैंग्वेज नहीं है भाई, ये बहुत गहरी है। ये इसमें आपको और डेप्थ में जाना पड़ेगा, तब जाके आप नॉलेज हासिल कर सकते हैं। बहुत सारा चीज है। और खैर मैं ये बता रहा हूं, अब ये बोल रहा था कि गूगल में मैं देखा कि उधर दिस का मतलब होता है हादा, तो इधर इसका जो ट्रांसलेशन है ये इधर गलत है, ये दिस इज द बुक, इधर दैट इज द बुक होना चाहिए था। ठीक है, तो मैं अभी आप लोगों को ये दिखा रहा हूं, गूगल का बात जो कर रहा था, ये रहा इसका गूगल बाबा, जहां से ये सीख के आ रहा है। ये गूगल बाबा क्या बोल रहा है, मैं इसी सवाल को मैं इधर दोहराया। इन सूरह बकरा आयत नंबर 2, व्हाई अल्लाह यूज्ड द वर्ड ज़ालिका इंस्टेड ऑफ हादा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्यों सूरह बकरा आयत नंबर 2 में हादा को यूज नहीं किया, द वर्ड हादा को क्यों यूज नहीं किया उन्होंने, क्यों ज़ालिका का वर्ड यूज किया। सवाल है कि अब गूगल का जवाब क्या है। देखो, ये गूगल बाबा के पास जाके ट्रांसलेट क्या होता है कि दैट का मतलब होता है ज़ालिका, दिस होता है हादा, तो कुरान में गलती है। अब इसी गूगल बाबा को हम भी पूछे तो गूगल बाबा इधर बहुत अच्छे से जवाब दिया। जवाब क्या है, इन सूरह बकरा आयत नंबर 2, अल्लाह यूजेस ज़ालिका इंस्टेड ऑफ हादा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़ालिका का वर्ड इस्तेमाल किया, हादा नहीं किया। क्यों, टू एम्फसाइज द कुरान्स नेचर एज अ सोर्स ऑफ गाइडेंस एंड अ बुक revealed from a higher divine sources, book revealed from a higher divine source। ज़ालिका का वर्ड इसीलिए यूज किया गया क्योंकि ज़ालिका हर टाइम ज़ालिका इसलिए यूज नहीं होता है कि वो दैट है। हादा मतलब होता है कोई करीब कोई चीज है, जैसे ये फोन है, ये फोन को जब मैं बोलूंगा तब मैं बोलूंगा हादा, ये दिस बहुत करीब है चीज, ज़ालिका दूर में है। लेकिन इधर क्या है कि उसको एम्फसाइज करने के लिए कुरान नाजिल हुआ है। कहां से नाजिल हुआ है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसको नाजिल किया। अब इसको एम्फसाइज करने के लिए और इसको ये समझाने के लिए कि ये बहुत हायर डिवाइन है ना, बहुत हायर डिवाइन सोर्स है इसका, ये जहां से रिवील हुआ है, तो इसीलिए इधर ज़ालिका का यूज हुआ है। ठीक है, और ज़ालिका ये इसीलिए यूज होता है कि ये बहुत दूर से आ रहा है। ठीक है, इधर देखिए और भी गूगल बाबा इधर क्या बोल रहे हैं कि ज़ालिका दैट implies a distance or a sense of something coming from afar, something coming from afar, ये बहुत दूर से आ रहा है, उस चीज को दैट बोला, उस चीज को ज़ालिका से भी कभी कभी बोला जाता है। ये अरबिक लैंग्वेज का खूबसूरती है। while हादा, लेकिन जहां पर हादा would suggest something nearby for familiar, जैसा मैं इधर बोला था, ये मेरे को क्या बोल रहा है कि मुझे अरबिक का नॉलेज नहीं है भाई। अभी अगर मैं तेरे को अरबिक के बारे में सवाल करता ना, तो जवाब नहीं दे पाता। एक्स मुस्लिम अक्की, तेरे को अरबिक पढ़ना नहीं आता सही से, ये मेरा दावा है, तेरे को अरबिक पढ़ना नहीं आता, तो खुद को एक्स मुस्लिम बता रहा है। अगर मैं और भी बोलता कि अरबिक में हर्फ, मैं मतलब सिर्फ बेसिक अगर मैं सवाल करता हर्फ को लेकर, हरूफ को लेकर, तब भी तो उसको बता नहीं पाता। तू आता है मेरे को अरबिक लैंग्वेज सिखाने, तू आता है मेरे को कुरान सिखाने, तू आता है मेरे को अरबिक ग्रामर सिखाने, वारे वारे। तो ज़ालिका ये हमेशा, जैसे डिक्शनरी में मीनिंग है कि
आपका ज़ालिका बोले तो दैट है, गूगल ट्रांसलेट में जाके मैं ट्रांसलेट कर लिया, ज़ालिका का मतलब दैट है, तो इसका मतलब कुरान में गलती है। हमेशा ये ज़ालिका दैट के लिए इस्तेमाल नहीं होता जैसा ये सोच रहा है। ज़ालिका का मतलब क्या होता है, कभी कभी क्यों ये इधर जो है ना कि ज़ालिका इसलिए भी यूज होता है कि कुछ इज समथिंग इज कमिंग फ्रॉम अफार, बहुत दूर से आ रहा है, और हम लोग जानते हैं कि कुरान नाजिल हुआ है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसको नाजिल किया, तो मतलब ये बहुत दूर से आ रहा है। कुरान इधर बिल्कुल सही है, कुरान में जरा बराबर गलती नहीं है, और ये बोल रहा है कि नहीं इधर तो ज़ालिकल किताबुल्लाह नहीं होना चाहिए था, इधर हादा किताब होना चाहिए था, हादा किताब, कि दिस इज किताब। मेरे भाई कुरान ये आ रहा है, ये नाजिल हुआ है, ये तुम्हारे हाथ में ऐसा नहीं था। हादा इसीलिए यूज होता है अरबिक में, व्हिच इज नियर बाय, ये तुम्हारे करीब है, ये तुम्हारे पास है, ये तुम्हारे सामने है। दिस इज हादा बैतुन, हादा कलमुन, राइट, हादा किताबुन, इसके लिए यूज होता है हादा, ठीक है, कि मेरे पास है, मेरे करीब है। ज़ालिका ये दूर में है, दूर से आ रहा है, इस बात को क्लियर कर लीजिए। उनको जाके जब मैं पूछा तब गूगल बाबा यही चीज को जवाब दिया, लेकिन जब ये गूगल बाबा के पास गया, लेकिन गूगल बाबा को ये सही से सवाल कर नहीं पाया, इसको उतना भी नॉलेज नहीं है, गूगल बाबा इसको जवाब भी नहीं दिया। बाय यूजिंग ज़ालिका अल्लाह हाइलाइट्स द कुरान्स डिवाइन ओरिजिन एंड इट्स रोल एज अ गाइड टू द पाथ ऑफ राइटियसनेस। कुरान इसमें पूरा वाज़ेह है, अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान में जरा बराबर कोई गलती नहीं है, और ना ही कोई ढूंढ पाएगा। अब आते हैं, अब हम लोग का जो उसूल है उसको मैं इधर लाता हूं। पहली बात तो यह है, हम लोग का उसूल हम लोग देखेंगे, तू कैसे उसको देखेगा तेरा अपना मर्जी। हम लोग तफसीर को देखेंगे इंशाअल्लाह, तफसीर से हम लोग कुरान को समझ, तफसीर से हम लोग कुरान को समझते हैं। अब ये एक्स मुस्लिमों का मदारी जुबान, मदर टंग अरबिक नहीं है, ठीक है, बात को समझे अच्छे से, इन लोगों का जुबान अरबिक नहीं है, लेकिन फिर भी अरबिक लैंग्वेज को लेकर ये लोग एतराज उठाएगा। सुभान अल्लाह, मतलब अब समझे कि किसी का जुबान जो है वो तेलुगु नहीं है, ठीक है, तेलुगु नहीं है, अब वो आ रहा है एक जिसका मदर टंग तेलुगु है, उसको वो आएगा तेलुगु सिखाने। ये कुछ ऐसा ही हो गया। हम लोग देखते हैं कि कुरान किसके ऊपर नाजिल हुआ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदर टंग क्या था, मदारी जुबान क्या था, अरबिक। अच्छा, उनके बाद उनसे जिन लोगों ने टीचिंग लिया, उनको जिन लोगों ने सामने देखा, सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन, सहाबा का मदर टंग क्या था, मदारी जुबान क्या था, अरबिक। उसके बाद ताबई, जो कि सहाबाओं के बाद है, जिन्होंने सहाबाओं को देखा, उन लोगों का मदरी जुबान क्या था, अरबिक। उसके बाद ताबे ताबईन, उन लोगों का मदरी जुबान क्या था, अरबिक। अब मेरे को तुम ये बताओ, पहली बात तो है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब कुरान नाजिल हुआ, एक्स मुस्लिम अक्की या फिर जो भी एक्स मुस्लिम है, मेरा एक सवाल का तुम जवाब दे दो भाई। तुम लोग गूगल करते रहते हो ना हमेशा, गूगल से तुम एक चीज तुम मुझे निकाल के बताओ, जब कुरान नाजिल हुआ, जब सूरह बकरा का आयत नंबर 2 नाजिल हुआ, तब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों ये एतराज नहीं उठाया? पहली बात, पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, चलो, कई सहाबाओं ने इस्लाम कबूल किया, कई सहाबाओं ने इस्लाम कबूल किया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब जब वो इस्लाम कबूल किए, तब वो ये एतराज क्यों नहीं उठाए, जबकि उन लोगों का मदारी जुबान भी अरबिक था। ये कुरान में इधर सूरह बकरा आयत नंबर 2 में ज़ालिका नहीं होना चाहिए था, इधर हादा होना चाहिए था, क्योंकि ज़ालिका का मतलब होता है दैट इज। तो सहाबाओं ने रज़ियल्लाहु अन्हुम, उन्होंने ये एतराज क्यों नहीं उठाया, जबकि उन लोगों का मदारी जुबान अरबिक था। उसके बाद आते ताबईन, तबे ताबईन, इन लोगों में भी ये एतराज नहीं था। अब आते हैं जिसका जबान हिंदी है, शायद उर्दू भी नहीं है, शायद उर्दू भी नहीं है, अगर उर्दू हो भी जाए, ये आ रहा है एक्स मुस्लिम ये दिखाने के लिए, ये एतराज करने के लिए कि कुरान में क्या है, कुरान में ग्रामेटिकल मिस्टेक है। क्यों है ग्रामेटिकल मिस्टेक? क्योंकि इधर दैट इज नहीं होना चाहिए था, इधर हादा होना चाहिए था, या फिर ये ट्रांसलेशन गलत है। सुभान अल्लाह, मतलब ये लोग कहां से आता है। अब हम लोग देखते हैं कि इसी चीज को, अब ये सवाल इन लोगों के जहन में आएगा, और ये अब आएगा 2025 में या फिर 2024 में, ऐसा बात नहीं, इसको बहुत पहले से
क्लियर कर दिए हैं जो मुफस्सिरीन हैं रहमहुल्लाह। जैसे तफसीर इब्न कसीर में हम लोग देखते हैं, तफसीर इब्न कसीर में इब्न कसीर रहमहुल्लाह उन्होंने इस चीज को पहले से वाज़ेह कर दिया कि भाई दैलिका का यूज इसीलिए किया गया है कि दिस इज मोस्ट एक्सल्टेड एंड इट इज कमिंग फ्रॉम अ डिवाइन बीइंग व्हिच इज अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तफसीर इब्न कसीर आप खोलिए, आप देख सकते हैं। तो जिन्होंने अरबिक मतलब जिनको अरबिक पढ़ना आता है, जो एक स्कॉलर है, इनको नहीं मालूम होगा ये जो उर्दू जुबान के हैं, ये जो हिंदी जुबान के हैं, जो एक्स मुस्लिम है, अरबिक सही से पढ़ना नहीं आता, इसको मालूम चल गया कि इधर ग्रामर मिस्टेक है इसमें। सुभान अल्लाह, मतलब ये सोचने वाली बात है, ये सोचने वाली बात है ना, ये सोचने वाली बात। तो कहां से आते हैं ये लोग, कहां से आते हैं? एक्स मुस्लिम बनना डिफिकल्ट है, मैं तो बोलता हूं कि एक्स मुस्लिम बनना डिफिकल्ट है। हाँ, एक्स मुस्लिम बनना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि एक्स मुस्लिम, ये लोग जो दावा करते हैं मैं एक्स मुस्लिम बन गया, मैं वो बन गया, ये सब अपना अपना सब फायदे के लिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं। एक्स मुस्लिम कोई बन ही नहीं सकता। अगर कोई इस्लाम को सही से पढ़ेगा, अगर कोई इस्लाम को सही से जानेगा, वो बंदा एक्स मुस्लिम कभी नहीं बन सकता।